फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक साइंस से, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट नंबर 2। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन मोटिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा टाइम से आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए। स्टूडेंट, मोटिवेशन है, मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये सिखाया है, यानी कि मुझे गिरते हुए पत्तों ने ये समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देते हैं। मतलब स्टूडेंट, हमें किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए, हमें खुद के दम पे जीना चाहिए। स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग आज पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये है हमारा पार्ट नंबर 2। दूसरा चीज़, अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे मोबाइल पे या फिर मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9801163593। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमने अगले में बता चुका था कि जो हमारा पदार्थ होता है, बेसिकली जो भौतिक गुण उसके होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि ठोस, द्रव्य और गैस बताया था। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि जो एक मानव शरीर होता है, यानी जो एक ह्यूमन बॉडी कह सकते हो होता है, उसको भी हम लोग पदार्थ के हिसाब से, मतलब कह सकते हैं पदार्थ के अवस्थाओं के हिसाब से उसको बांट सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बांटा हुआ है, हड्डी और दांत को ठोस में कर सकते हो, यानी कि जो हड्डी और दांत होती है ठोस अवस्था में होती है। आप भी टोकर भी देख सकते हैं। ठोस किसको कहा जाता है? जो कि हार्ड हो। अगर हड्डियों की बात करें, हड्डी कैसा होता है? हार्ड होता है। दूसरा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि रक्त और जल। रक्त का मतलब होता है ब्लड, और जल यानी कि वाटर कैसा होता है? द्रव्य होता है। उसके आगे हमने लिखा है कि फेफड़े में हवा, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं, वो क्या होता है? गैस होता है। क्यों गैस होता है? क्योंकि बेसिकली जान लो स्टूडेंट, जितनी भी हवाएं होती हैं या फिर जितने भी गैस होते हैं, एक तरह से कह सकते हो कि हवाएं होती हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, etc। आगे देखिए, ठोस अवस्था। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। हमने इस यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ सके। तीनों को पारी पढ़ेंगे, मतलब एक के बाद एक हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे ठोस को, दूसरा पढ़ेंगे द्रव्य को, और तीसरा पढ़ेंगे गैसीय को। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था किस में क्या क्या होता है। ठीक है, पहला इसमें होता है कि एक निश्चित आकार होती है, यानी जो हमारा ठोस अवस्था होगा उसमें एक निश्चित शेप होता है, मतलब उसमें एक शेप कह सकते हो कि होता है। दूसरा, इसमें स्पष्ट सीमाएं होती है, मतलब कह सकते हो एक बाउंड्री लाइन होता है, बाउंड्री लाइन के बाहर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक लिमिटेशन रहता है कि नहीं इतने दूर में कर सकते हैं। तीसरा इसमें है कि निश्चित या फिर स्थिर आयतन होता है, मतलब इसमें एक डिपेंडिंग कर सकते हो कि निश्चित रहता है, उसको मतलब हटा या फिर बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। इसमें एक निश्चित एक सीमा हो गया तो हो गया। लास्ट और इसमें है, उसके आगे अगर देखें तो इनकी जो संप्रियता होती है नगण्य होती है। मतलब नगण्य होने का मतलब कर सकते हो कि आंखों से, खुली आंखों से हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसी को नगण्यता कर सकते हैं। लास्ट वाला है कि ये दृढ़ होती है। दृढ़ का मतलब कर सकते हो कठोर होती है। ये जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। द्रव्य अवस्था में आ जाओ। द्रव्य अवस्था में क्या क्या होता है? ये तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। अगर द्रव्य की बात माने, एक एग्जाम्पल पे हम आपको समझाते हैं। देखो, द्रव्य क्या हो सकता है? जैसे मान लो तुम्हारा पानी हो सकता है, तो पानी को अगर कहीं भी गिराओ तो क्या होगा? फ्लोटिंग कर जाएगा, मतलब बहाव होता है, उसमें बह जाएगा। तो उसी को मैंने पहले पॉइंट पे लिखा है कि ये तरल होते हैं और इनमें क्या होता है? बहाव होता है, फ्लोटिंग होती है। दूसरा है, इसमें कोई स्थिर आकार नहीं होता है, मतलब इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है कि उसको शेप दे देंगे, बल्कि उसको जिस बर्तन में हम लोग डालेंगे वो ऐसा आकार हो जाएगा। जैसे मान लो आप लोग गिलास से पानी पीते हैं, बोतल से पानी पीते हैं, तो जब मान लीजिए गिलास में आपने पानी को डाला तो गिलास का शेप हो गया, बोतल में डाला तो बोतल का शेप हो गया। उसी तरीके से मतलब अलग अलग बर्तनों में डालते गए तो आपका जो शेप होगा अलग अलग टाइप का होता जाएगा। उसके आगे मैंने लिखा है कि द्रव्य का निश्चित आयतन होता है, मतलब जो द्रव्य है उसका एक निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन कहने का मतलब जान लो, आयतन किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोला जाता है वैल्यूम। वैल्यूम नाम सुने होंगे, उसी को हम लोग आयतन कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो द्रव्य होता है उसका एक निश्चित वैल्यूम होता है। इसको कहोगे कि सर कैसे आपने कहा कि वो एक, मतलब कह सकते हो कि एक आयतन का निश्चित वैल्यूम होता है। बताते हैं कैसे। जैसे मान लो तुमने एक गिलास लिया और गिलास में क्या करोगे? पानी भर कर रखोगे ना, तो जब वो गिलास वाले में पानी भरे हो तो उसी का शेप में भरोगे, अब उसके बाहर थोड़ा ना भर सकते हो। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक निश्चित आयतन होता है। जैसे गिलास हो गया, गिलास का भी एक निश्चित आयतन होता है। ठीक है, उसके आगे हमने लिखा है द्रव्य में कम संपीड़न होता है। संपीड़न उसमें क्या होगा? जो द्रव्य होता है, द्रव्य में संपीड़न की मात्रा कम होती है, या फिर कह सकते हो नहीं के भी बराबर होती है।
आगे हम लोग थर्ड वाला है हमारा गैसीय अवस्था। इसमें देख लो पहला मैंने लिखा है कि गैस में बहाव होता है। अब गैस में बहाव का मतलब सुनो, गैस के सिंपल बात तो सुनो, अगर ध्यान में रखें तो हमने बताया कि जो गैस होता है एक तरह से कह सकते हो हवा होता है। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब हम लोग श्वसन क्रिया या फिर मतलब लेने के लिए या फिर छोड़ने के लिए करते हैं। अगला हमारा है कि गैस में संपीड़न होता है। इसमें भी क्या होगा, संपीड़न होगा। उसके आगे है गैस में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकते हैं कि नहीं यहाँ पे इतना है गैस रहना चाहिए, यहाँ पे इतना रहना चाहिए, ऐसा लिमिट नहीं कर सकते हैं। वो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट जैसा रहेगा वैसे वहाँ का गैस रहेगा, वैसे वहाँ का वातावरण रहेगा, ठीक है। उसके आगे अगर करें तो गैस में कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। क्या आप हवा को पकड़ सकते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ सकते हैं? क्या ऑक्सीजन को हाथ में कैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसका कोई आकार नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी शेप नहीं हो सकता। उसके बाद हमने लिखा हुआ है कि जो आयतन होता है, मतलब सॉरी, जो गैस होता है, गैस का कोई भी आयतन जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। अब गैस का आयतन क्या होता है, वही हमने वॉल्यूम जो बताया था। क्या गैस का तुम वॉल्यूम किसी चीज़ में गैस को बंद करके रख सकते हो? कहोगे नहीं, तो वही हुआ। जब गैस में स्टोर करके नहीं रख सकते, जब उसको मतलब बंद करके नहीं रख सकते, तो फिर उसको कैसे कर सकते हैं कि इसका एक निश्चित आयतन हो। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो अगले इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।